आज हम वर्ड लिटरेचर को डिफाइन करने जा रहे हैं। अक्सर बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और तो लिटरेचर की डेफिनेशन इस तरह लिखते हैं कि लिटरेचर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, लेकिन वो रिफ्लेक्शन किस चीज की होती है लिटरेचर के अंदर? आइए देख लेते हैं। लिटरेचर एक सिंधी में हम कहते हैं अदब। ठीक है, अदब के अंदर क्या आ जाता है? अदब में सिर्फ ये नहीं है कि हाथ जोड़ के आपने किसी को ललकारा या उसको रिस्पेक्ट दी, वो चलो ठीक है, लेकिन ये वो एक नुक्ता है। लिटरेचर एक वेस्ट फील्ड है जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रह रहे थे 17th सेंचुरी के अंदर और अब आप हैं 21st सेंचुरी के अंदर। तो 17th सेंचुरी के अंदर हमने ये चीजें देखनी है। लैंग्वेज कौन सी थी? एथिक्स उस जमाने में कौन से थे, किस तरह थे? कल्चर उस टाइम क्या था? रिलीजन स्टाइल क्या था? वहां पे आजादी थी या क्या था? कौन से मजाहब थे? गवर्नेंस स्टाइल कौन सा था? मोनार्क था या लिबरेशन थी? सोशल कंडीशंस कौन सी थी? वो वुमेन को इजाजत देते थे या नहीं देते थे? क्या वो सोशल कंडीशन के अंदर जो रहने का स्टाइल था वो कौन सा था? तो ये चीजें ना हम सब लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये कहते हैं लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लिटरेचर, चलो ठीक है, ये मान लेते हैं, लेकिन ये फुल डेफिनेशन नहीं है। आप कहेंगे लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेज, एथिक्स, कल्चर, रिलीजन, गवर्नेंस, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, नेचर ऑफ मैन, स्टाइल ऑफ लिविंग एंड फूड। ये सारी चीजें जो है मैन से रिलेटेड है। तो लिटरेचर जो है मैन के साथ रिलेटेड होता है, इंसान के साथ रिलेटेड होता है। ये चीजें सारी, लैंग्वेज भी मैन के साथ है, इथिक्स जो है मोरालिटी के जो चीजें हैं वो भी मैन के साथ है। कल्चर, कल्चर में क्या आ जाता है? आपकी लैंग्वेज भी जा जाती है, लेकिन वेयरिंग स्टाइल आपका कौन सा था, आप कैसे पहनते थे? जैसे अरब स्टाइल है, अब सिंधी कैसे पहन रहे हैं और पंजाबी कैसे पहन रहे हैं, केपी के वाले कैसे पहन रहे हैं, उनका जो है कल्चर है। कल्चर के अंदर लैंग्वेज भी आ जाती है और इसके साथ साथ वेयरिंग स्टाइल भी आ जाता है। तो लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर लिखा जाता है, अदब को प्रिजर्व किया जाता है हिस्ट्री के साथ, कि हर दौर के साथ हर नुक्ता नजर क्या था, तो इसको हम लिटरेचर कहते हैं। नेचर ऑफ मैन क्या थी? पहले बहुत सख्त इंसान हुआ करते थे, तो उनका लिटरेचर जो स्ट्रिक्ट था कि भाई ही इज अ मैन और मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, वुमेन को कोई इजाजत नहीं है। तो मैन की ये रिफ्लेक्शन थी। तो सोशल कंडीशंस के अंदर हम रिलीजियस की बात करते हैं, हम वुमेन की आजादी की बात करते हैं। तो पहले दूर दराज तक दौर तक जो है इस तरह आजादी नहीं थी। स्टाइल ऑफ लिविंग क्या था, वो कैसे राहत करते थे, फूड को कौन सा इस्तेमाल करते थे, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं लिटरेचर को। दिस इज हाउ यू कैन से दैट लिटरेचर is a reflection of language, ethics, culture, religion, governance, social, political conditions, and nature of man with style of living and their eating style। तो ये सारी चीजें जो है ना लिटरेचर के अंदर आ जाती हैं। तो सिर्फ एक डेफिनेशन याद करना, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, तो ये मैं समझता हूँ इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। यू शुड गो थ्रू दिस एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।